अभी हम पूज्य साहेब जी के मुखारविंद से बहुत ही सुंदर भजन और विचारों को श्रवण कर रहे थे। सदगुरु की कृपा या कहें गुरु की कृपा या गुरु सदगुरु को छोड़ दें, पूरी विश्व सत्ता की कृपा हम पर है। कृपा नहीं है तो बस हमारी अपने आप पर नहीं, पूरी जड़ सत्ता, पूरी विश्व प्रकृति सत्ता कृपा कर रही है कि तुम आनंद का जीवन जियो, प्रेम का जीवन जियो, शांति का जीवन जियो, दुखमय जीवन जियो। इसके बावजूद हम दुख मुक्त जीवन नहीं जी पा रहे हैं, हम शांति का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो इसके मूल में है कि जो कृपा है वह हमारी कृपा खुद पर नहीं है। संत गुरुजनों की कृपा तो निरंतर बह रही है, बरस रही है कि तुम अपना उद्धार करो। निरंतर संत गुरुजन उपदेश करते हैं, लेकिन वे जो उपदेश करते हैं उन बताए हुए मार्गों पर हम चलते नहीं हैं। हमारे अंदर जो दुर्गुण मौजूद हैं, जो कलमश मौजूद हैं, जो बुराइयां मौजूद हैं, उनको हम हटाते नहीं। और बंधुओं, जब तक हम विकारों को नहीं हटाएंगे, विकारों को नहीं जीतेंगे, हम शांति का जीवन नहीं जी पाएंगे। हम देखें, इसी संसार में संत गुरुजन रहते हैं और हम सब भी रहते हैं, लेकिन संत गुरुजन के जीवन से दुख अशांति बहुत दूर है, या कहें उनके जीवन में दुख संताप है ही नहीं। लेकिन हम हैं कि हमारा जीवन दुखों से भरा है, अशांति से भरा है। इसका कारण है कि जैसे संत गुरुजन उपदेश करते हैं कि संसार दुख रूप है, संसार धर्मशाला है, सराय है, संसार के प्राणी पदार्थ दुख रूप हैं, हम वैसा देखते ही नहीं। संत गुरुजन जो अपनी दृष्टि से देखते हैं, उनकी दृष्टि अलग है और हमारी दृष्टि अलग है। हमारी दृष्टि जो है वह यही देखती है कि पदार्थों में सुख है, संसार अस्थायी रहने वाला है और यही दुख का कारण है। जब तक हमारी दृष्टि, हमें यह बोध नहीं होगा कि ये प्राणी पदार्थ, ये भोगेश्वर दुख रूप हैं, हमारे जीवन में शांति नहीं आएगी। जब निरंतर हमें यह आभास होने लगे, अनुमान होने लगे, या कहें अनुभव होने लगे कि संसार दुख रूप है, धर्मशाला है, संसार को अपना मानना, संसार के प्राणी पदार्थों को अपना मानना भ्रम में डालना है, या कहें अपने आप को धोखे में डालना है। जब हमारी दृष्टि बदलेगी, या कहें देखें, जिन्होंने भी इस संसार को गहराई से देखा समझा, उनका जीवन प्रेम से भर गया, शांति से भर गया, वे मोक्ष को, निर्वाण को उपलब्ध हो गए। सूफियों में एक संत हुए हैं इब्राहिम। पहले वे बलख देश के राजा थे, सम्राट थे, और एक रात इब्राहिम लेटे हैं, तभी उनको लगा, अनुमान हुआ, ऐसा लगा कि छत पर कोई चल रहा है। उन्होंने आवाज़ दी कि कौन बदतमीज ऊपर छत पर चल रहा है। आवाज़ सुनकर ऊपर से आवाज़ आई कि बदतमीज मैं नहीं हूँ, मैं अपना ऊँट खोज रहा हूँ, मेरा ऊँट खो गया था, उसे ढूंढने आया हूँ। इतनी बात सुनकर इब्राहिम हंसा और बोला, क्या खोया हुआ ऊँट छप्पर में मिल सकता है, छत पर मिल सकता है? तुम पागल हो। तो उसने कहा कि दूसरों को पागल, बदतमीज कहने से पहले इब्राहिम, तुम खुद को देखो कि तुम क्या हो, क्योंकि तुम भी तो धन ईश्वर में सुख मान रहे हो, सुंदर सूरा में सुख ढूंढ रहे हो। बदतमीज कौन है, पागल कौन है? अब इब्राहिम चौंका और वह चारपाई से उठा और सोचा कि उसे पकड़ लूं, लेकिन तब तक वह कूदकर भाग गया। इब्राहिम अपने सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया और कहा कि उसे पकड़ कर लाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। सुबह हो गई, लेकिन सैनिक न ला पाए। इब्राहिम दरबार में बैठा है, उदास, चिंता से भरा है। रोज़ दरबार लगता था तो बड़ा आनंदित होता था, बड़ा प्रसन्न रहता था, लेकिन आज चिंता से आतुर है, बेचैन है, परेशान है, क्योंकि रात की बात उसे चोट कर गई थी।
और वह इसी चिंता में सोच रहा था कि उसने सही तो कहा, मैं भी तो प्राणी पदार्थों को भोग कर तृप्त होना चाहता हूँ, अपने जीवन को धन्य समझना चाहता हूँ। तो पागल कौन है? पागल वह नहीं, पागल मैं ही हूँ। वह इसी चिंता में डूबा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति दरबान से लड़ाई झगड़ा करने लगा और वह बारंबार यही कह रहा कि मुझे सराय के अंदर जाने दो, मुझे धर्मशाला के अंदर जाने दो। जैसे ही इब्राहिम ने आवाज़ सुनी, वह तुरंत समझ गया कि यह तो वही आवाज़ है और उसने दरबान से बोला कि उसे भगाओ मत, उसे अंदर आने दो। वह फकीर आया और आते ही बोला, सम्राट इब्राहिम ने कहा, तुम मुझे अपमानित कर रहे हो, मेरे महल को, मेरे धन ईश्वर को, महल को तुम सराय कर रहे हो, मेरा विशाल भवन है और तुम इसे धर्मशाला कर रहे हो। तो उस फकीर ने कहा कि पहले भी मैं इस जगह आ चुका हूँ और जब आया था तब इस गद्दी पर कोई और बैठा था। तो उस इब्राहिम ने कहा, वे मेरे पिताजी थे, अब वो नहीं रहे। तो इब्राहिम ने कहा, उससे भी पहले मैं और आया था, तब कोई और बैठा था। तो इब्राहिम ने कहा, वे मेरे पिता के पिताश्री जी थे और अभी वे नहीं हैं। तो उस फकीर ने कहा, तो इसे मैं क्या कहूँ? अगर धर्मशाला सराय ना कहूँ तो क्या कहूँ? धर्मशाला सराय उसे ही कहते हैं जहाँ लोग आए और जाएं। अगर यह अस्थाई होता, अस्थाई घर होता तो कोई न जाता, सभी यहीं रहते, लेकिन सभी आते जाते हैं, तो यह धर्मशाला नहीं तो क्या है? इब्राहिम गद्दी पर बैठा था, वह नीचे उतरा, पात्र रहा होगा, साधक रहा होगा, तभी उसकी बातों को उसने सराहा। नीचे गद्दी से उतरा और बोला, आप सही कह रहे हैं, आप यहाँ पर विराजें और मैं अब चलता हूँ। और उसी क्षण इब्राहिम सन्यास का जीवन अपना लिया। भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ कहें, जब घर छोड़े जिस रात, उनका सारथी चन्ना उन्हें छोड़ने आया, और जब सिद्धार्थ अपने राशि वस्त्र गहने और अपने केस काटने लगे, तब चन्ना बोला, आंसू बहाते हुए बोला, आप क्या करें? आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, धन वैभव है, पत्नी बच्चे हैं, सब कुछ है, और आप उसे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? लोग धन वैभव को पाने के लिए, पत्नी बच्चों को पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नसीब नहीं होता। आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन आप उसे छोड़कर किधर जा रहे हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा, सिद्धार्थ ने कहा, चन्ना, जिसे तुम कहते हो कि वह मेरा घर है, मेरा साम्राज्य है, मेरा महल है, वह मुझे महल लगता ही नहीं। मुझे तो वह चिता की भांति दिखता है, जलती हुई शमशान की चिता की भांति वह दिखता है। और जिन पत्नी बच्चों की तुम याद कराते हो, वे मुझे मगरमच्छ की भांति लगते हैं कि मौका पाते ही वे कब निकल जाएं। तो बंधुओं, ये जो दो उदाहरण मैंने कहा, इसका सार यह है कि उनकी दृष्टि अलग हो गई। वे संसार को जैसे संसार धर्मशाला है, सराय है, वैसे देखने लगे, और तभी उनके जीवन में बदलाव आया। अभी हम सब संसार को संसार मानते ही नहीं हैं। हम सब संसार में इस तरह जी रहे हैं मानो हमें यही रहना है। और बंधुओं, जब तक हमारी यह सोच या कहें हमारी दृष्टि यही रहेगी, हमारे जीवन में दुख बना रहेगा। अगर हमें दुखों से पार जाना है तो हम जहाँ रहें, हम सबका जीवन सामाजिक है, हम सब समाज में रहते हैं, तो समाज में हमारा जो कर्तव्य है उसको हम करें, लेकिन यह भी देखें कि अंततः एक दिन मुझे इस संसार से अकेले जाना है, और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तब उस घर की मेरी कमाई क्या होगी? जब हम अंत की दशा को देखेंगे तो हमारे कर्म उज्जवल होंगे, हमसे जो कर्म होगा वह पवित्र होगा। हम घर का कार्यभार करते हुए या कहें परिवार का पालन पोषण करते हुए भी हमारा मन उनसे अलग रहेगा। एक छोटा सा उदाहरण कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभ देव जी। उनके एक पुत्र हुए हैं भरत। वे सम्राट थे। एक बार दरबार लगा था, सभी लोग उपस्थित थे, तो भरत ने पूछ लिया अपने पिताजी से
कि पिताजी मेरी क्या गति होगी। तो ऋषभदेव ने कहा, बेटा तू निर्वाण को उपलब्ध होगा। उसी दरबार में एक मंचला भी बैठा था और बोला, वाह यह भी क्या बात रही। पुत पिता मोक्ष मोक्ष देने वाला और पुत्र मोक्ष लेने वाला। भरत यह बात सुनकर चुप रहे, शांत रहे। राजा थे, दंड दे सकते थे, लेकिन कोई उत्तर न दिया। दरबार जैसे समाप्त हुआ और कुछ दिन बीता, उस व्यक्ति को बुलाया भरत ने और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नगर को देख कर आओ। उसकी सुंदरता का तुम आकर मुझे बताओ कि मेरा नगर कैसा दिखता है। अगर तुम उसकी सुंदरता ठीक से देखकर मुझे बता दिए तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ कि नगर देखने को भी मिलेगा और इनाम भी। वह उत्सुक हुआ और कहा, महाराज जी मैं जाना ही चाहता हूँ। तो भरत ने कहा, ठीक है तुम जाओ। और जैसे ही वह चलने को तैयार हुआ तभी भरत ने रोका, ठहरो एक और काम है। और भरत ने अपने सैनिकों से कहा कि तेल से भरा एक कटोरा इनके सिर पर रखें और उस व्यक्ति से बोले कि तुम्हें नगर देखना है और आकर उसकी सुंदरता का वर्णन करना है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि अगर तेल की एक बूंद कटोरे से नीचे गिरी तो फिर तुम्हारा सिर उसी समय मेरे सैनिक जो तुम्हारे साथ में रहेंगे धड़ से अलग कर देंगे। इतनी बात सुनते ही वह व्यक्ति तो बहुत बेचैन हुआ। क्या कर सकता था, राजा को हुक्म था। कटोरा अपने सर पर रखा और नगर घूम कर आया। और भरत ने पूछा, कैसे रहा मेरा नगर, उसकी सुंदरता। वह व्यक्ति बोला, भगवान मैं नहीं बता सकता कि वह नगर कि आपका नगर कैसा दिखता है। तो भरत ने कहा, मैंने तुझे नगर देखने की दृष्टि से भेजा था कि मेरे नगर की सुंदरता का आकर वर्णन करो, और तूने वही नहीं देखा। तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान मैं कैसे देखूं, मेरा सारा ध्यान तो तेल से भरे कटोरे पर था। मेरे अंदर मेरे मन में निरंतर यही बात चल रही थी कि अगर तेल से कटोरे से एक बूंद भी नीचे गिरी तो उसी वक्त मेरा सिर अलग कर दिया जाएगा, इसलिए मैं नगर की सुंदरता नहीं देख पाया। तो भरत ने कहा, यही बात मैं भी अपने जीवन में लागू करता हूँ। मैं प्रजा की देखभाल करता हूँ, राज की व्यवस्था को देखता हूँ, लेकिन हमेशा यह कोशिश करता हूँ कि मेरा मन इससे अलग रहे। मैं धन दौलत में, प्रजा में मोहित नहीं होता। मेरा जो कर्तव्य है उसको करता हूँ, लेकिन मैं अपने राज में, धन दौलत में आसक्त नहीं हूँ। तो बंधुओं, हम सबको भी चाहिए कि हम जहाँ रहें हमारा जो कर्तव्य है उसको करें, और जब हम अपने कर्तव्य को करेंगे तो हमारा जीवन स्वतः निर्मल होता चला जाएगा। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।